राधे राधे, हरे कृष्ण। हर अष्टमी अटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज दिनांक है 14 जनवरी, दिन है बुधवार और आज है माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति। आप सभी को एकादशी और मकर संक्रांति की पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:57 पर और आज एकादशी तिथि शाम 5:53 तक रहेगी। इसके बाद में द्वादशी तिथि भी प्रारंभ हो जाएगी। आइए आज आप सुनेंगे माघ मास महत्तम में आगे की कथा। माघ मास का प्रभाव अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किया गया स्नान, दान, जप, तप और सेवा सभी कर्म में सहस्त्र गुणा फल देते हैं। अध्याय 11 में माघ मास के दान, महात्म्य, प्रायश्चित, भक्ति की शुद्धि और लोक परलोक की सिद्धि का विस्तृत वर्णन मिलता है। राजा नृग और महर्षि पुलस्त्य का संवाद। एक समय की बात है, धर्मात्मा राजा नृग, जो दान, वीरता और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे, महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पहुंचे। राजा के मन में एक प्रश्न था। हे महर्षि, माघ मास स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में प्रातःकाल पवित्र नदियों में स्नान, नारायण का स्मरण, अन्न, वस्त्र, तिल, घृत, जल, स्वर्ण और गौदान, ये सब अत्यंत पुण्यदायक है। परंतु इन सबसे बढ़कर है निष्काम भाव से किया गया दान। महर्षि ने आगे कहा, हे राजन, माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, सरोवर या घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करने वाला मनुष्य देह और मन दोनों की मलिनता से मुक्त हो जाता है। स्नान के समय ओम नमो नारायणाय का जप करने से स्नान का फल कई गुना बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि माघ मास केवल शरीर की शुद्धि नहीं करता, बल्कि चित्त को निर्मल करता है। जो व्यक्ति माघ मास में नियमित स्नान करता है, उसके भीतर सात्विक गुणों की वृद्धि होती है, क्रोध और अहंकार शांत होते हैं। महर्षि पुलस्त्य बोले, दान का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब वह श्रद्धा, समय और पात्र के अनुसार दिया जाए। माघ मास में किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने दानों का क्रम बताया। अन्नदान, भूखे को भोजन कराना सर्वोत्तम। वस्त्रदान, ठंड में वस्त्र देना सहस्त्र गुणा फल देता है। तिल दान, पितरों की तृप्ति के लिए अत्यंत उपयोगी है। घृत दान, रोगनाशक और आयुवर्धक। जल दान जीवन दान के समान माना गया है। गौदान समस्त दानों में श्रेष्ठ है। महर्षि ने कहा, जो व्यक्ति माघ मास में समर्थ अनुसार दान करता है, उसके घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती और कुल में शुद्धता बनी रहती है। महर्षि ने राजा को एक कथा सुनाई। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, परंतु हृदय में अपार श्रद्धा थी। माघ मास आने पर उसने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करेगा और भगवान विष्णु का स्मरण करेगा। एक दिन उसे एक भूखा यात्री मिला। ब्राह्मण के पास केवल थोड़े से चावल थे, जो उसके परिवार के लिए थे। फिर भी उसने बिना हिचकिचाए वह भोजन यात्री को दे दिया। यात्री ने आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गया। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। वह समझ गया कि माघ मास में किया गया छोटा सा दान भी अनंत फल देता है। महर्षि पुलस्त्य ने व्रत की महिमा बताते हुए कहा, माघ मास में एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और रविवार को व्रत करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। व्रत का अर्थ केवल उपवास नहीं, बल्कि इंद्रियों का संयम है। जो व्यक्ति इस मास में असत्य, निंदा, हिंसा, अहंकार से दूर रहता है, वह सच्चे अर्थों में व्रती कहलाता है। महर्षि बोले, दान और स्नान तभी पूर्ण होते हैं जब उनमें भक्ति का भाव जुड़ा हो।
माघ मास में विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ, राम नाम या हरि कीर्तन करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संस्कार शुद्ध हो जाते हैं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति माघ मास में प्रतिदिन दीप जलाकर भगवान नारायण का ध्यान करता है, उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। महर्षि पुलस्त्य ने विशेष रूप से कहा, माघ मास स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायी है। जो स्त्रियां इस मास में स्नान, दान और पूजा करती है, उन्हें सौभाग्य, स्वास्थ्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। विवाहित स्त्रियां यदि इस मास में श्रद्धा से व्रत करें तो गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहती है और अविवाहित कन्याओं को श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है। माघ मास में पितरों की तृप्ति के लिए भी विशेष माना गया है। इस मास में तिलों से तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गरीबों को दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। महर्षि बोले, जिस कुल में पितर संतुष्ट होते हैं वहाँ कभी दुर्भाग्य नहीं आता। महर्षि पुलस्त्य ने अंत में राजा ड्रिक से कहा, हे राजन, माघ मास में राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा के कल्याण हेतु दान और सेवा करो, इससे तुम्हारा यश लोक लोकांतर तक फैलेगा। राजा नृग ने महर्षि को प्रणाम किया और प्रतिज्ञा की कि वे माघ मास में प्रजा के लिए अन्न दान, वस्त्र दान और जल सेवा की व्यवस्था करेंगे। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माघ मास में किया गया हर शुभ कर्म विशेष फल देता है। दान का मूल्य धन से नहीं, भावना से होता है। स्नान, दान और भक्ति तीनों का समन्वय ही मोक्ष का मार्ग है। निष्काम सेवा और कल्याण ही सच्चा धर्म है। माघ मास का प्रत्येक दिन आध्यात्मिक उन्नति का अवसर है। जो व्यक्ति इस मास को आलस्य में नहीं बल्कि श्रद्धा और संयम से व्यतीत करता है, वह निश्चय ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। अतः हे मनुष्य, माघ मास को व्यर्थ न जाने दो। स्नान, दान, जप और सेवा से अपने जीवन को पवित्र बनाओ और दुर्लभ मानव जन्म को सार्थक करो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।